तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आपको लिए चलता हूँ एक नई यात्रा में। और आज की यात्रा शुरू हो रही है हमारी भोपाल से। राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल, झीलों का शहर भोपाल। और यहाँ से हम लोग यात्रा में जा रहे हैं पटना। देश की एक ऐतिहासिक राजधानी राज्य बिहार का जो ज़िला है पटना, वहाँ की यात्रा पर जा रहे हैं। और उसके लिए ये सफ़र की शुरुआत हुई है राजा भोज हवाई जो अड्डा है विमानतल भोपाल से। और यहाँ से जाएंगे हम दिल्ली, फिर न्यू दिल्ली से फिर एक फ़्लाइट से पटना पहुँचेंगे। तो ये जो यात्रा है ये एक मीटअप के लिए हो रहा है। एक मीटअप का आयोजन किया गया है पटना में। ऊर्जावान साथियों के साथ मुलाकात करेंगे और बैंकर साथियों से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनके साथ थोड़ा समय बिताएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आज जो हम ये चल रहे हैं पटना के यात्रा में, और ये देखिए सफ़र का भी अपना एक आनंद होता है। आप रोमांचित रहते हैं, पुलकित रहते हैं और नई जगह को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। और जब आप हवाई सफ़र में हो तो पूरा ध्यान, देखिए आप ऊंचाई पर हैं लेकिन ध्यान नीचे रहता है कि नीचे कैसे दिखता है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम अपना जीवन यापन करते हैं वो किस तरह दिखता है। ये देखने में जो है आपको अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद जब हवाई जहाज़ में आपको ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। हवाई यात्रा का एक आनंद ऐसा रहता है कि आप 40 मिनट 1 घंटे में जो है आप जो 1000 किलोमीटर के अंदर की दूरी सफ़र कर लेते हैं। तो अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में फिर T3 टर्मिनल में ये हवाई जहाज़ उतरा है। तो T3 से T2 जाना है, फिर डोमेस्टिक सफ़र के लिए पटना के नए फ़्लाइट को पकड़ना है। तो आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाते हैं, टनल भी बना हुआ है। तो आप अपने सामने जो एक बेहतरीन दिल्ली का इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उसके नज़ारे को भी देखते हैं। और जब आप सफ़र में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने की इच्छा होती है। अपने आसपास जो है वो स्मृति पटल में वो चीज़ें आने लगती हैं। तो आपके नज़रों के सामने जो चीज़ें आती हैं उनके लिए आप उत्सुक रहते हैं। ये देखिए टनल में से आप फिर दूसरे टर्मिनल में जाते हैं, वहाँ से फिर आपकी जो यात्रा है आगे की यात्रा आप पूरा करेंगे। तो जब आप हवाई जहाज़ की यात्रा में रहते हैं तो समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और टाइम से पहले पहुंचना पड़ता है ताकि आप सही तरीके से अपने ऑन बोर्डिंग हो पाएँ। और ये देखिए फिर से नई यात्रा की ओर निकल चले। तो इस तरह से अभी हम लोग जा रहे हैं पटना। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है पटना और एक ऐतिहासिक शहर कहा जाए पटना, उसके लिए ये सफ़र जो है हम लोग यहाँ से दिल्ली से निकले हैं। और देश का पुराना जो राज्य है बिहार, दरअसल पटना जो है उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, वहाँ पर के लिए ये यात्रा शुरू हो रही है। और ये देखिए हवाई सफ़र का आनंद लेते चलिए, अपने जीवन को रिकॉर्ड करते रहिए, क्योंकि वो जो समय है फिर दोबारा नहीं आएगा। तो कोशिश करिए कि अपने समय को रिकॉर्ड करके रखिए कि रिकॉर्ड करने से आप क्या है, जो भूतकाल है आपके उसको जो है किसी भी समय आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग देखते ही देखते पटना पहुंच गए, बिहार की राजधानी पटना। तो पटना शहर पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन के पास ये एक हनुमान मंदिर है, जिसे महावीर मंदिर या मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो जय हनुमान महाराज की जय, जय श्री राम। तो ये पटना रेलवे स्टेशन के पास ये महावीर मंदिर है और ये अग्रणी हनुमान मंदिरों में से एक है। यहाँ पर की खासियत ये है कि ये युग्म प्रतिमाएं हैं, हनुमान भगवान की युग्म प्रतिमाएं हैं। तो काफ़ी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं और अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमने भी प्रार्थना की है कि जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर अवतरण हुआ है उसको पूरा करने में हमें शक्ति प्रदान करे, आशीर्वाद प्रदान करे, कि ताकि इस धरती पर जो आए हैं उसमें जीवन में
अपनी सार्थकता को सिद्ध कर पाएँ। तो ये देखिए पटना जंक्शन, वाह कितने कलर से रंगा हुआ पटना जंक्शन आपको दिख रहा होगा पीछे। तो ऐसा जब लोकेशन मिलता है तो एक सेल्फ़ी लेने का मन करता है, और ये वीडियो सेल्फ़ी है, हमने उसके माध्यम से आपको दिखाया। और ये महावीर मंदिर का जो है आप दृश्य देख सकते हैं। तो महावीर मंदिर को ये मनोकामना मंदिर के रूप में देखा जाता है। वैसे अभी ये जो मीटअप है, मीटअप का आनंद लीजिए और फिर हम लोग जो है चर्चा करते हैं। आइए सीधे लिए चलता हूँ। ये मीटअप में हमारे ऊर्जावान साथियों के साथ आप जो है आप आनंद लीजिए। नहीं प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो कहता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो लेता है, आदमी जो देता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर के साथ जो है हम लोग 5 डेज बिताए। रियली में बोलते हैं बहुत ही लवली मोमेंट हम लोगों के लिए रहा। 5 डेज स्ट्रेस फ्री, बैंक से स्ट्रेस फ्री मोमेंट के साथ हम स्टडी किए। रियली बोलता हूँ कि आई लव हिम, और दिल से बोलता हूँ I love him। मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कितना स्ट्रेस फ्री था 5 डेज तक। आए अपना जो है सर से शिक्षा ग्रहण किए। इसी पर हमको थोड़ा सा एक चीज कहना है कि वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं, वक्त न रहा वक्त की बात है। सर हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, ये भी वक्त की बात है। थैंक यू सर। किया तो पीते ही गया, पीते ही गया, पीते ही गया। क्या करे, बड़ा कोक है, खत्म ही नहीं होता। नमस्कार। हमारे इस जो सभा में उपस्थित हैं वो सभी इस आशा आकांक्षा के साथ आए हैं कि हम लोग सफलता प्राप्त करें प्रोन्नति परीक्षा में। और हम लोग पहले ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे हमारे आदरणीय श्री विजय बंका सर से। आज हम लोग को मौका मिला है और हम लोग तहे दिल से सर का आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकालकर हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। और साथ ही साथ इन्होंने काफी हम लोग को उत्साहित किया कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जिए। शिक्षा के साथ साथ जो इन्होंने हम लोगों को जीवन जीने के सलीके सिखाए हैं वो काफी सराहनीय हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे और अमल की इसको अपने जीवन में अमल में लाएं, क्योंकि यही हमारी जीवन जीने की दशा होनी चाहिए। हमारी मनोभाव होने चाहिए कि इस तनाव पूर्ण बैंकिंग जो इंडस्ट्री है उसमें अपने आप को किस प्रकार से तनाव रहित होकर सारी जीवन की चुनौतियों का सामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम यहाँ आए थे पढ़ाई करने के लिए, और कभी लगा नहीं था कि इतना हंसी खिली, मतलब इस खुशनुमा माहौल में हम पढ़ाई भी कर लेंगे। बहुत सारा प्रेशर था, लेकिन एक दिन बाद 2 दिन बाद अब ऐसा माहौल हो गया जैसे कि सब अपने घर के सदस्य से बन गए हैं। इसमें काफी सारा योगदान बांका सर का रहा। एक चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, जब उन्हें फील होता था अच्छा अब इन्हें नींद आ रहा है, रुको एक टास्क कर लो, इधर से उधर दौड़ा दे, उधर से उधर, लेकिन हर एक टास्क में उनमें एक सीख होती थी। सभी के लिए कुछ न कुछ बहुत ही अच्छी सीख होती थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम पढ़ाई होता जाता रहेगा, लेकिन हम आज यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी सीखें उनसे लेके जा रहे हैं। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बहुत अच्छी बातें सिखाई। इसी पर मैं भी थोड़ी शेर शायरी करता था सर, अब तो शादी के बाद छूट गई है, लेकिन मुझे एक पुराना मेरा लिखा हुआ शेर याद आया है। हम उनकी मुस्कुराहटों पर निसार हो गए, हम उनकी मुस्कुराहटों पर निसार हो गए, बहुत संभाला दिल को फिर भी बेकरार हो गए। हम उनकी मुस्कुराहटों पर निसार हो गए, बहुत संभाला दिल को फिर भी बेकरार हो गए। समझ न आया ए जालिम की इतनी जल्दी, एक अनार और 100 बीमार हो गए। ये स्पेशली बांका के लिए था। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अभी सहरसा कार्यालय में, सहरसा क्षेत्रीय कार्यालय में नोडल ऑफिस रिकवरी के रूप में कार्यरत हूँ। ठीक है,
और हम लोग आए थे सर के प्रमोशन क्लास में, जो सर के बारे में तो पहले से मालूम चल गया था, तो बहुत अच्छा क्लास है। ऑनलाइन काम देख भी रहे थे, वीडियो इतना अच्छा वीडियो रहता है, जो एक बार अगर कोई वीडियो देख ले तो हमको नहीं लगता है फिर से देखने की जरूरत है। इसलिए सर का तो बहुत अच्छा वीडियो रहा। और यहाँ आने के बाद ऑफलाइन जो पढ़ाई तो हो ही रहा था, और इंटरनल लाइफ का जो है उस मामले में सर का बहुत अच्छा गाइडेंस रहा। हम लोग तो अपने माँ बाप से सबसे सीखते हुए आ ही रहे, लेकिन सर का एक क्या कहें क्रैश कोर्स हो गया उसके लिए। इसलिए सर को धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी साथी आए हैं सब प्रमोशन लें, और मेरा आकांक्षा है सब प्रमोशन में पास हो, साथ में मैं भी हूँ। मैं बहुत ग्लैड हूँ कि यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला। और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि मुझे ना एक तो सर से क्लासेस करनी थी। मुझे लगा था थोड़ा सा ऑड लगेगा मुझे आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप सब कॉमन और मैं थोड़ी सी अनकॉमन ब्रांच से आ गई हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, जिन्होंने मतलब पढ़ाई भी करी और तफरी भी की थोड़ी बहुत। तो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या कि मैं भी घर से थोड़ा सा दूर रहने लगी। मेरी फैमिली में मैं भी अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ कभी कभी, जैसे पापा मम्मी हो गए बहुत ज्यादा। उस पर मैंने लिखा है आप लोगों पे सूट करेगा शायद। जब हम लोग छोटे होते हैं ना तो घर पे किसी के टोकने पे भागते हैं कि क्यों इतना टोक रहा है, सोई हुई हो तो इतनी लेट तक क्यों सोई हो, जगी हो तो अभी तक क्यों नहीं जगी हो, अच्छा खाना खाया तो प्लेट वहां क्यों छोड़ा, स्कूल से आई तो गरम गरम पानी क्यों पी रही हो। मतलब हर चीज तो लगता है जॉब हो जाए एक बार बस निकल जाए यहाँ से। तो जॉब होने के बाद जब निकलते हैं उस पर लिखा है मैंने, दूर नीले गगन में उड़ जाने की चाहत, अपनी नन्ही सी पंखों को फैलाने की चाहत, बनाने को अपना आसियाना तिनका तिनका इकट्ठा किया, फिर उन्हीं आसियाने से महल बनाने की चाहत। ख्वाब छोटे थे पर सुहाने से लगते थे, बड़ी बड़ी बातें भी तो बहानों से लगते थे, ढेरों छांव हुआ करते थे सर पे अपनों की, पर तपती धूप में राहों में आने की चाहत। थक कर घूम कर आकर बैठ सी जाती थी, जब पाकर दोनों का प्यार थोड़ी ऐट सी जाती थी, जब मिलती थी ठंडक एक के आंचल की छांव से, दूसरे के सीने में लिपट के मिलती जो राहत थी। सुकून था, चैन था, सब कुछ था पास में, फिर भी थे हम एक अजीब सी आस में। अब खो गई मुस्कान, हर वक्त बस उलझने हैं, महसूस हुआ गलत थी जो हमारी चाहत थी। खुदा अब हम एक फरियाद करते हैं, जो दूर हैं उन्हें हम बहुत याद करते हैं, कुछ कर्म करके फिर से सभी बस अपने मिले, अब मुझे बस मेरे अपनों की चाहत है। और यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों से मिलकर मुझे लगा नहीं कि मैं ऑड मैन आउट हूँ। मुझे लगा सब अपने यहाँ से, कोई सीतामढ़ी से कह रहा है जो मेरा घर है, कोई मुजफ्फरपुर से कह रहा है जहाँ मैं पढ़ी हूँ, कोई पटना से कह रहा है जहाँ मैं आती जाती रहती हूँ, कोई छपरा से, कोई गोरखपुर से। तो लगता है कि यार सब अपने ही है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। आज का जो क्षण है हो सकता है 5 ही दिन का है हम लोग का रहा, लेकिन ये एक भावनात्मक अब होने जा रहा है। लगता है कि अब हम लोग शायद निकलते निकलते एक दूसरे को मतलब गले लगा लें, एक दूसरे को कुछ कह लें। और हमारे सर जो हैं, तो सर के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, जितना मोटिवेट इन्होंने किया, हमको लगता है कोई क्षेत्र सर से छूटा नहीं। और अभी बहुत कुछ बचा है। सर ने कहा है कि जब ऑफिसर बन जाओगे तो 2 दिन के लिए तुम लोग आना, तो मैं कोशिश करूंगा सर जरूर आने का और आपसे सीखने का, और सीखते रहना होगा सर से। सर के अंदर बहुत कुछ है जो हम लोगों ने अभी कुछ देखा नहीं है सर। थैंक यू। 5 दिन में पढ़ाई तो बहुत हुई, उसके साथ साथ सर ने शेरो शायरी की, और सर के शेरो शायरी में स्त्री विमर्श की कविता जाती थी, पुरुष विमर्श की कोई कविता नहीं थी। मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ कि रूप तुम्हारे पास है, रूप तुम्हारे पास है तो दृष्टि मेरे पास, नदी तुम्हारी मोल बस मेरे अधर की प्यास, बस यही भेद है युगों युगों से खेद है, बस यही भेद है युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है। हुस्न तेरा ये माना हुस्न तेरा सारे मुल्क का सवाब है, दिल मेरा कम नहीं लखनवी नवाब है। हैं आप तो बहुत सुंदर दिखते थे दूर से, बहुत सुंदर होगी आप तो। मृत्युंजय हैं, अमर हैं। फोन आ रहा है इधर।
तो देखिए, आप जब भी समाज से जुड़ते हैं, अच्छे ऊर्जावान लोगों से जुड़ते हैं या ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जिनका लक्ष्य भी वही है जो आपका लक्ष्य है, तो अच्छी शिक्षा, ऊर्जा, उत्साह, लक्ष्य और उसके लिए सार्थक प्रयास और सही दिशा और मार्गदर्शन के साथ जब एक साथ आप जुड़ते हैं, उन्हें मदद करते हैं, तो आपको भी ऐसा प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और ये जो है आपको एक परम अनुभूति प्रदान करती है। शुभकामनाओं के साथ एक केक कट कर रहा हूँ कि हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। क्या हुआ, जो कुछ बलाएं साथ हैं उन अंधेरों को फतह कर लेंगे, क्योंकि रोशनी की कथाएं साथ हैं। और हारने का अर्थ यह भी जानिए, जीत की संभावनाएं साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। तो आपके सफलता का जश्न और ये केक काट रहे हैं हम लोग प्री सेलिब्रेशन, इस वादे के साथ कि जब हम लोग सफल हो जाएंगे तो फिर हम लोग अगला जो है केक काटेंगे सफलता का। और ये आप लोग सब जो एक जन को खिला देता हूँ मैं, हमारे प्रमोद भैया को, फिर उसके बाद हम लोग सब खाएंगे। लो मैडम जी आइए, मैडम लोग को थोड़ा प्रोटोकॉल में खिलाना पड़ता है ना, है ना मैडम, आप भी खा लीजिए, बाकी लड़के लोग खा लेंगे, है ना। लो राजा, नहीं सर पहले बोला भैया, सर आप नहीं खाया सर, आप ही नहीं खाया सर, बहुत कैलोरी है, बहुत कैलोरी है भाई, थोड़ा सा। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आपको सम्मान मिलता है या समान विचार के लोगों के साथ आप मिलते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप काम करते हैं जिनका मंजिल एक है, मिशन एक है और उनके ज्ञानवर्धन में आप सहयोग कर पाते हैं और एक परिचर्चा करके आप उनको सही ज्ञान दे पाते हैं जिसका उपयोग वो आने वाले जीवन में अपने समाज कल्याण के लिए, देश सेवा के लिए करेंगे। तो उधार चढ़ा दिया हमको, आना पड़ेगा सर, आना ही पड़ेगा। आखिर तुझे आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आऊँगा लेकिन देर लगेगी। सबसे प्यारा भाई पूरा 7 दिन शायद पढ़ा भी नहीं होगा, है ना। इसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये पूरा जितना शानदार हम लोग पढ़े हैं, व्यवस्था खाना खाए हैं निश्चित तौर से, ये पूरा श्रेय जाता है ये दोनों भाइयों पे। ये हमारा प्रमोद भाई, राजेश भाई, इन लोग पूरा व्यवस्था देखते रहे, क्योंकि मैंने पूरा लीडरशिप दिया था और मुझे आज पूरा गर्व है कि ये जबरदस्त प्रबंधन किया है। ये अच्छा बहुत बढ़िया ब्रांच मैनेजर बनेगा, बहुत बढ़िया, नहीं यहीं पर ही बनेगा उत्तर बिहार। मैं इतना अभिभूत हूँ आप लोग के प्यार और स्नेह को देखते हुए। पढ़ाई तो सेकेंडरी है, मैं जैसा कहा कि एक दिन में पढ़ना संभव नहीं, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति अमानत बनाती है, महान बनाती है। ये अनवरत है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति अमानत बनाती है, महान बनाती है। आप लोगों ने इतना गुलाब दे दिया कि मेरा दिल भी बाग बाग हो गया। आपने इतना गुलाब दे दिया कि मुझे भी कुछ लाइनें कहनी है और ये सारा गुलाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, एक एक लोगों को। बिल्कुल कि सोचा था कि एक बगीचे का सुंदर सा गुलाब लाऊं, कि सोचा था कि एक बगीचे का सुंदर सा गुलाब लाऊं, लेकिन जो खुद ही गुलाब है उसके लिए क्या गुलाब लाऊं। मेरी तरफ से आइए, एक एक करके आइए, गुलाब ये आपको अपने घर ले जाएंगे मेरे शुभकामनाओं के साथ। हार वो गया जो मान लिया, जीत वो गया जो ठान गया और सफलता उसको मिलेगी जो एग्जाम के दिन सवालों का आंसर पहचान गया। और फिर वो सम्मान करते हैं तो फिर और साहस में वृद्धि होती है और बेहतर करने के लिए एक इच्छा जागृत होती है। तो इस सम्मान से काफ़ी अभिभूत हुआ हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे प्यारे प्यारे साथियों ने ये उपहार दिया और हम इतना सम्मान किया, तो ये उनका प्रेम मैं स्वीकार करता हूँ और आने वाले समय में और बेहतर करने के लिए उनको विश्वास दिलाता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा कोई सम्मान मिलता है जीवन में। तो जी हाँ साथियों, एक शानदार मीटअप कार्यक्रम के बाद बिहार की राजधानी पटना से फिर ये वापसी का सफ़र शुरू हुआ। तो फिर वही जिधर से आए थे उधर जाना है, मतलब पटना से दिल्ली, दिल्ली से फिर भोपाल। तो चलिए लेते हैं सफ़र का आनंद। और ये देखिए
जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ लगाव हो जाता है, लेकिन मंजिल है कि आपको एक नए सफ़र के लिए फिर रास्ता मोड़ देती है। तो मंजिल की ओर हमेशा चलते चलिए और सफ़र का भी आनंद लीजिए, क्योंकि ये जो समय बीत रहा है, सिर्फ समय नहीं बीत रहा है, इसके साथ हमारी ज़िंदगी भी बीत रही है। तो ज़िंदगी के हर पलों का आनंद भी लेते चलना है और जीवन में जो भी समय है उसका पूरा सदुपयोग करें और समय को रिकॉर्डिंग करते चलिए, आनंद लेते चलिए और बहुत ही खुशी मन से और बेहतरीन जो जीवन है उसकी सार्थकता को साबित करते चलिए और सद्भाव के साथ एक अच्छे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहिए, क्योंकि ये जो ऊर्जा मिली है उस ऊर्जा का उपयोग हमें समाज कल्याण और एक दूसरे के लाभ के लिए करना है। और ये देखिए हवाई सफ़र एकदम आसमान में, और ये नज़ारा तो बहुत अद्भुत था। एक जब टीवी वगैरह में देखते थे ना, वीडियो वगैरह में, तो स्वर्ग में ऐसे दिखाया जाता था ना, वैसा टाइप का जो ये बादल के ऊपर जो जा रहे हैं, तो ये कैसा लग रहा है, और फॉर्म टाइप का लग रहा है ना। तो ये देख के वो जो अप्सराएँ जो इंद्र का जो दरबार है उसमें दिखाते हैं ना टीवी वगैरह में, तो वैसे दिख रहा है। तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया ताकि आप भी देख पाएँ कैसे दिखता है। और बिल्कुल ये बादलों से ऊपर ये नज़ारा बहुत ही शानदार अद्भुत नज़ारा। तो इन नज़ारों के बीच हवाई जहाज़ गुजारता हुआ अपने सफ़र की ओर। तो जी हाँ साथियों, इस तरह से सफ़र जो शुरू किए थे पटना मीटअप का, फिर वापस भोपाल आके ये जो है सफ़र पूरा हुआ और एक सार्थक सफ़र, इसमें बहुत सारी ऊर्जा दी गई, ज्ञानवर्धन किया गया, सरल तरीके से सीखा गया। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। बहुत बहुत